धीरेन्द्र एजुकेशन चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए आज क्लास 9th का मैथ संख्या पद्धति प्रश्नावली 1.3 का तीसरा सवाल। निम्नलिखित को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं हो। तो आइए इस सवाल को सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं। माना x बराबर 0.6 पर रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है 0.666 चलते रहेगा अनंत तक। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ करते हैं तो x को 10 से गुणा करते हैं तो 10x बराबर 0.666 है। इसे यदि 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6.666 . इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में 1 को घटाने पर समीकरण 2 में 1 को घटाने पर तो 10x माइनस x बराबर 6.666 माइनस 0.666 . अब देखिए 10x में 1x घटा तो 9x बराबर अब 6.666 है। यहाँ भी 0.666 है। यदि ये पूरे को घटा दिया जाए तो यहाँ क्या बचेगा 6.000। लेकिन पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं है तो हम 0 हटा देंगे। अब x बराबर 6/9 इसे कटा देंगे 3 से 2 तिया 6 3 तिया 9 x बराबर 2/3। यही मेरा आंसर हो गया। अब आइए दूसरा सवाल। 0.47 पर रेकरिंग। इसमें सिर्फ 7 पर रेकरिंग है। इसे भी मान लेते हैं। माना x बराबर 0.47 पर रेकरिंग। 7 पर रखने का मतलब है 7 बार बार रिपीट होना। x बराबर 0.4777। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर 10x बराबर इसे गुणा करेंगे तो 4.777 . इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में 1 को घटाने पर समीकरण 2 में 1 को घटाने पर 10x माइनस x बराबर 4.777 माइनस 0.4777 . 10x में x गया तो 9x बराबर 4.77 इधर माइनस कर लेते हैं 4.777 . 0.477 ये 0 0 3 4 4.3 4.3। अब 9 इधर गुना में है तो उस बगल भाग कर जाएगा। x बराबर 4.3/9। अब दशमलव को उड़ाते हैं तो यहाँ 0 होता है। x बराबर 43/90। यही आंसर हुआ।
आइए तीसरा सवाल 0.001 पर रेकरिंग। इसका मतलब हुआ कि हम इसे दोनों तरफ 1000 से गुना करेंगे, क्योंकि दशमलव के तीसरे अंक पर 1 है। तो मान लेते पहले, माना x बराबर 0.001, x बराबर 0.001, बार बार रिपीट करेगा 001 001 डॉट। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, दोनों तरफ 1000 गुना करने पर मिलेगा 1000x बराबर 1.001 001 डॉट। इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर 1000x माइनस x बराबर 1.001 001 माइनस 0.001 001। 1000 में x में एक x घटाएंगे तो 999 x बराबर 1.001 001, यहाँ भी 0.001 001 घट के 1 हो जाएगा। x बराबर 1/999, यही हमारा आंसर हुआ। चौथा सवाल 0.9999 को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। चलिए इसे हल करते हैं। मान लेते हैं, माना x बराबर 0.9999 डॉट। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, तो 10x बराबर 10 से गुना करेंगे 9.999 अनंत तक, समीकरण इसे 2। अब समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में 1 को घटाने पर 10x माइनस x बराबर 0.999 डॉट माइनस 0.9999 डॉट। 10x में x गया 9x बराबर 9.999 डैश अनंत तक, यहाँ 0.99 अनंत तक घटकर बच जाएगा 9। x बराबर 9/9 कट के 1, x बराबर 1, यही आंसर हुआ, x बराबर 1। अपने कक्षा के सहयोग के साथ आप लोग चर्चा करें कि जब 0.999 रहता था रिपीट, तो उसको हटाने पर बटा 9 आता था, लेकिन यहाँ उत्तर 1 कैसे आए, इस पर चर्चा करेंगे। अब अगला सवाल, 5वां प्रश्न, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो हम लोगों को
17 से 1 में भाग देना है कि कितने बार में ये फिर रिपीट करने लगे। तो 16 अंकों के बाद ये पुनः रिपीट करने लगेगी। तो हम लोग आंसर लिखेंगे 1/17 के 10 प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 16 हो सकती है। आप लोग 17 से 1 में भाग देकर देख लेंगे और विभाजन क्रिया करने भी कह रहा है तो आप लोग कर लेंगे।